जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कोशिका झिल्ली का तरल किमीन नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यह जो हो जाएगा सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है? देखिए कह रहा है नहीं है। देखिए कर्ण पल्लव जो हो जाएगा अवशेषी अंग का उदाहरण है, त्वचा का बाल भी अवशेषी अंग का उदाहरण है, अपेंडिक्स भी तो अवशेषी अंग का उदाहरण है, लेकिन किडनी जो हो जाएगा यह अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। देखिए डबल रोटी के निर्माण में जो हो जाएगा सेक्रोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निषेचन की क्रिया होती है। देखिए निषेचन की क्रिया जो हो जाएगा अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, अनानास का खाने योग्य भाग है। देखिए अनानास का हम लोग परिदलपुंज खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है? देखिए मेडन हेयर ट्री जो हो जाएगा इनमें से जिंगो बायलोबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए बौने पौधे को लंबा करने के लिए जो हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। देखिए CD4 काउंट जो हो जाएगा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए प्रतिरक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है? देखिए अस्थि कैंसर जो हो जाएगा एस्ट्रोशियम 19 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किसने यूरोपिया की तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यह कथन जो हो जाएगा अलवर्दी खां ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी? देखिए चेचक के कारण मृत्यु जो जगह गुरु हरकिशन को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया गया था। देखिए संवाद कॉमेडी का प्रकाशन जो जगह बंगला भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? देखिए क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन जो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया? देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हो जाएगा यह दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है पेरिस की संधि कब हुई थी? देखिए पेरिस की संधि जो हो जाएगा यह 1783 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान जो हो जाएगा यह धौलावीरा स्थान से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? देखिए सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक जो हो जाएगा यह शेख शिहाबुद्दीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। देखिए शिवाजी के प्रशासन में सेना के सर्वोच्च अधिकारी जो हो जाएगा सर ए नौबत होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मगध सम्राट बिंबिसार को श्रेणीय क्यों कहा जाता है? देखिए बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। इसका मुख्य वजह था अस्थायी सेना बना रखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? देखिए तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा जो हो जाएगा
यह योगेंद्र शुक्ल पर चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में दर्पण यानी मिरर इमेज है, एम पर वस्तु रखा है। कहता है इसका मिरर इमेज कौन सा बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 देखते हैं। देखिए 25 में अगला आकृति जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर डी फुलफिल करेगा। देखिए 1 2 3 यहाँ 3 लकीर है, फिर 2 आया, फिर 2 आया, इसका अगला 1 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन। ठीक, यू आर नॉट श्योर डैश। देखिए इसका आंसर हो जाएगा यू आर नॉट श्योर डैश आर यू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही हैज़ वोन द मेडल फॉर द 12th टाइम। देखिए यहाँ 12th बताना है, तो इसका आंसर होगा 12, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिनेटर। फिर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 का देखिए एंटोनिम कहता है डेप्ट। डेप्ट का एंटोनिम हो जाएगा एसेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है करेक्ट समवन अप मीन्स। इसका आंसर होगा टू मेक समवन लाफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31 का वन वर्ड है, कहता है वन हु सेटल इन अनदर कंट्री। जो दूसरे देश में रह रहा है उसे इमिग्रेंट कहते हैं या प्रवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए व्हाट इज ए स्मॉल वर्ड फाइंड द करेक्टली अपोजिट मीनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज। फिर कहता है 33 कहता है चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सफोकेट ए नाउन। सफोकेट में कहता है नाउन जोड़ने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा TION जुड़ेगा, सफोकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर कहता है देयर इज डैश मिल्क इन द कप, देयर इज सम मिल्क इन द कप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब आइए जीके देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। देखिए संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस बात में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। यह जो कहा गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 15 के 2 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मादक पेय एवं हानिकारक नशीली पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। देखिए कहते हैं मादक पेय हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध जो हो जाएगा यह अनुच्छेद 47 में के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए इसी अनुच्छेद के तहत बिहार में दारू को बंद किया गया है, शराब को बंद किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व बंटवारा का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है। यह जो हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। यह जो हो जाएगा वर्ष 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। यह जो हो जाएगा भाग 10 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 42 कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है। देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। देखिए यह सही है। आगे देखते हैं
पिछले वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविवेक पर है, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी देखते हैं, महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। देखिए ये कथन सही है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षण किए जाएंगे, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। देखिए ईवीएम का प्रयोग पहली बार जो हो जाएगा 1998 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्षों के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह जो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, उसे कहा जाता है, उसे जो हो जाएगा फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। देखिए ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहा जाता है सीबेक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि। देखिए इसका मुख्य कारण है, पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर होगा। आगे 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, क्षारीय संचायक सेल में होता है। देखिए क्षारीय संचायक सेल में जो हो जाएगा कांच के बर्तन में पोटासियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत घंटी, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, नरम लोहे के बनाए जाते हैं और अस्थायी चुंबक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। ठीक, देखिए रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अपरूप उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था। देखिए 1904 ईस्वी में ग्रहाणु परिकल्पना का प्रस्तुत जो हो जाएगा चेवरलिन और माल्टन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, एल्ब्रूज और जाग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार है, यह जो जगह ईरान का पठार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, एडम स्मिथ का किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ था। 1776 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था। देखिए राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, कहता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता किसे माना जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला को इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। देखिए ये तीनों जो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी एक बच रहा है बोकारो। बोकारो की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। देखिए भोजन काम और उत्पादन का नारा जो हो जाएगा यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, मूल्य वर्धित कर सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया, जिसको वैट कहते हैं। यह जो हो जाएगा अंतिम में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए। देखिए कुल सदस्यों का 50% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 61 कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। देखिए प्रथम जो था HD मॉडल पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब जो मैथ का क्वेश्चन है इसको आप लोग बना लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 देखते हैं,
64 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 देखते हैं, 66 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40%। 67 देखते हैं, 67 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। 69 देखते हैं, 69 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12.5%। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए प्रतिशत वाला पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 71 कहता है वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है। देखिए सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है देहरादून और हरिद्वार स्थित है। देखिए देहरादून और हरिद्वार जो हो जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान भारत में जो हो जाएगा यह बीकानेर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 74 देखते हैं कहता है औसत मिलान का चयन करें। एक तरफ भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। ठीक, देखिए तातापानी छत्तीसगढ़ में स्थित है, सही है। तप्तपानी उड़ीसा में स्थित है, सही है। तपोवन बिहार, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अनहोनी मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह जो जगह इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह जो हो जाएगा 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार की कौन सी नदी कर्नाली और शिखा के नाम से जाना जाता है। देखिए कर्नाली और शिखा के नाम से बिहार के जो हो जाएगा घाघरा नदी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवियत्री की है। यह जो हो जाएगा महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 79 कहता है किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। देखिए नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता, जो हो जाएगा नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए इसमें सर्वनाम की संख्या बताना है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने आप कौम सीख लूँगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। देखिए निजवाचक सर्वनाम इनमें हो जाएगा आप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो हो जाएगा 2 हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है 83 नंबर क्वेश्चन सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोक उक्ति है, तो इसका आंसर होगा ढाक के 3 पात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कामयानी के रचयिता जब शंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए इनमें अशुद्धि बताना है, तो बर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए हमेशा एक वचन प्रयुक्त माल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार औसत कथन है। देखिए इनमें औसत कथन बताना है रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। देखिए ये सत्य कथन है। परमाणु का अंदर अधिकांश भाग भरा होता है, ये सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। परमाणु गोलीय आकार का होता है, ये भी सही है। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है, ये भी सही कथन है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध सत्य है। तो इनमें देखिए यह हमेशा एक समान होता है, सत्य है। यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सत्य है। अर्ध आयु का फार्मूला होता है 0.693 बाय लैम्डा होता है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था।
देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम जो हो जाएगा यह फेराडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो हो जाएगा यह फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा जाता है। देखिए नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में जो हो जाएगा मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। देखिए विस्की बनाने में जो हो जाएगा ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो हो जाएगा CxH2O होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? CT डीजल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है। देखिए शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से जो हो जाएगा मिरिसिल पॉमिटेट रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है RDX का रासायनिक नाम है। देखिए RDX का रासायनिक नाम जो हो जाएगा साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइनाइट्रा एमीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जनजातीय गौरव दिवस जो हो जाएगा यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था। यह जो जगह मोहन कुमार ने निभाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। देखिए तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भारत सरकार द्वारा जो हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऋतुराज अवस्थी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है मरचा चावल किस राज्य का उत्पादन है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। देखिए मिर्चा चावल को बिहार राज्य का उत्पादन है, इसे GI टैग दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट नंबर 4 देख लिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।